गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नवीन टेक यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा अगला दिन। और आज का हमारा दिन है सेवंथ डे नंबर 7। आइए दोस्तों, 7वें दिन हम पढ़ते हैं यूज ऑफ डूडल्स। 7वें दिन हम दोस्तों पढ़ते हैं डूडल्स का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आपसे ये पूछता है कि डूडल्स होते क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जैसा कि हम पीछे की क्लासेस में हमने पढ़ा है, डूडल्स हमारे होते क्या है? सेम वही, जैसे इज एम आर, जैसे वॉज वर, हैज हैव होते थे, वैसे ही डूडल्स भी हमारे क्या है? टाइम वर्ड्स। दोस्तों, आप इसको टाइम वर्ड्स के साथ साथ इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। आप इसको दोनों सही है, चाहे आप इसको टाइम वर्ड्स बोलिएगा, चाहे आप इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलेगा, दोनों के दोनों सही है। दोस्तों, टाइम वर्ड्स बोलने के साथ साथ इनको ढंग से देखेंगे आप लोग। एक डू एक टाइम वर्ड होने के साथ साथ डू एक हमारी एक्शन की वर्ब की हमारी पहली फॉर्म है। और देखा जाए डज हमारा क्या है? डज हमारा एक टाइम वर्ड होने के साथ साथ एक्शन की पहली फॉर्म के अंदर हमने क्या लगा रखा है? ईएस लगा रखा है। पहली फॉर्म में क्या लगा रखा है हमने? ईएस लगा रखा है। तो दोस्तों, करना भी आपको क्या है? एक्शन में एस या ईएस में से हमें एक लगाना है। तो दोस्तों, आज हम डूडल्स के बारे में जानते हैं। डूडल्स हमारे होते क्या है और इनका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। जैसे डू और डज जैसे हमारे टाइम वर्ड हैं, इनके साथ साथ डू हमारी एक्शन की पहली फॉर्म है और डज हमारे एक्शन की पहली फॉर्म में हमने क्या लगा रखा है? ईएस लगा रखा है। तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? दोस्तों, जैसे स्कूलों में हमको टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं जहां पे आ जाए वहां पे डू डज वाली क्लास का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ता है, ती है, ते है आए, जरूरी नहीं है। इसके अलावा बहुत सी चीजें और भी होती हैं जो आए तो हम डूडल्स का प्रयोग करते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका प्रयोग सीखने से पहले हम इनको जानेंगे कि डू का प्रयोग किनके साथ करेंगे और डज का प्रयोग हम किनके साथ करते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या कोई भी प्लूरल नंबर यदि होता है तो हम उनके साथ प्रयोग करेंगे डू का। बच गए हमारा ही, सी, इट, या कोई भी सिंगल नेम यदि कहीं पे भी हो तो उनके साथ हम प्रयोग करेंगे डज का। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा अभी तक? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या कोई नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, करना भी हमें ऐसा ही है। डू, अब जानते हैं डू और डज का हम प्रयोग करेंगे कहां पे? डू और डज का प्रयोग हम करेंगे कहां पे? दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब यदि आपकी जिंदगी में शामिल है, उस क्लास में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये काम हमारा जिंदगी में शामिल है या नहीं है? तो हम एक एक्शंस लेते हैं। मान लीजिएगा हमने यहां पर एक्शंस में पहला एक्शन हमने लिया प्ले। कौन सा दिया पहला एक्शन हमने? प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अगर ये एक्शन हमारी जिंदगी में शामिल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम उसको? जैसे कि मैं, कोई भी आई प्ले करता है, जैसे मैं खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? आई के साथ क्या लगा है? डू लगा है। और डू क्या होती है? वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो जैसे मैं खेलता हूं तो बोलेंगे आई प्ले। और हम खेलते हैं तो वी प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं तो दे प्ले। और यही एक्शन मान लो इन सब्जेक्ट्स की जिंदगी में शामिल है तो हमको क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म के अंदर हम क्या लगा देंगे? एस या ईएस लगा देंगे। अब एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा, ये आपको जानना है। प्ले के अंदर हम एस या ईएस क्या लगाते हैं? हम केवल एस लगाएंगे। यदि यही काम यदि कोई वह खेलता है, मान लो ये आ जाता है, तो ही प्लेस, ही प्लेस। और वह खेलती है तो सी प्लेस। और यदि किसी बेबी के बारे में आता है या कोई चाइल्ड के बारे में आता है, बेबी खेलता है तो बेबी प्लेस। राम खेलता है, राम
प्लेज, सीता खेलती हैं, सीता प्लेज। तो दोस्तों हमने अब तक क्या सीखा? एक एक्शन और लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा एक्शन मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया स्टडी, पढ़ने वाला काम। तो पढ़ने वाला काम यदि आता है, जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई स्टडी, हम पढ़ते हैं वी स्टडी, तुम पढ़ते हो यू स्टडी, वे पढ़ते हैं दे स्टडी, और राम और श्याम पढ़ते हैं तो राम एंड श्याम स्टडी। और यही एक्शन अगर मान लो ये करते हैं, वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही स्टडीज। तो दोस्तों हमने स्टडीज में हम एस या एस लगाते हैं, तो वाई को हटाकर हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? आई ई एस लगा देंगे। तो ही स्टडीज, STUDIES, ही स्टडीज, और वह पढ़ती है तो सी स्टडीज, राम पढ़ता है तो राम स्टडीज। चलो दोस्तों एक एक्शन और लेते हैं हम यहाँ पे। नो, नो क्या होता है? जानना। मैं जानता हूं, आई नो, और हम जानते हैं वी नो, तुम जानते हो यू नो, वे जानते हैं दे नो, राम और श्याम जानते हैं तो राम एंड श्याम नो, और वह जानता है तो ही क्या हो जाएगा? नोज, और वह जानती है तो सी नोज, और कोई राम और जानता है तो राम जानता है तो राम नोज, श्याम जानता है तो श्याम नोज। दोस्तों हमने अब तक तो सीखा, हमने इसका केवल अफर्मेटिव यूज, और अब हम सीखेंगे इसका नेगेटिव यूज। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? आई के साथ हमने क्या लगाएंगे? यहां पर केवल डू लगाएंगे, और डू क्या है? हमारी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और यदि इनके साथ लगाते हैं तो ही साथ हम लगाएंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा सकते हैं? एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से। चलो मानते हैं हम इसका नेगेटिव जानना चाहते हैं, तो नेगेटिव लगाएंगे तो दोस्तों इसमें से डू में नोट लगा देंगे, इधर डज में नोट लगा देंगे। वही चीज हम जानते हैं यहां से लेते हैं, जैसे मैं जानता हूं तो आई नो, और वाक्य ये हो जाता है कि मैं नहीं जानता हूं तो क्या करेंगे? आई डू में नोट लगा देंगे तो डोंट, और यहां पर फिर एक्शन की क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म आई डोंट नो। और यदि यही काम यदि ये करते हैं, वह नहीं जानता है, तो यहां पे क्या आएगा? ही डू नॉट की बजाय हम यहां पे क्या लगाएंगे? डज नॉट नो, तो ही डज नॉट नो। तो दोस्तों यहां पर हम नोज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नोज का प्रयोग करते हैं तो इसमें एस या एस लग गया, तो ये ऑलरेडी एस या एस डज से पहले ही लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पे क्या लाएंगे? ही डज नॉट नोज करोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें यहां पे क्या करना है? एक्शन की केवल यहां पर एक्शन की हमें क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ही डज नॉट नो, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट नो, जबकि ही डज नॉट नोज नहीं करेंगे, क्योंकि नोज भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, और डज ऑलरेडी ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे। तो एक वाक्य में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे केवल एक बार ही आता है, तो यहां पे क्या करेंगे? ही डज नॉट नो। दोस्तों मान लीजिएगा हम यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे, तो इसका क्वेश्चन बनाते हैं। मान ले, क्या तुम जानते हो? हमने वाक्य बोला क्या तुम जानते हो। दोस्तों इसको कैसे बोले? क्या तुम जानते हो। इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यू। यू किसमें है? इनमें है या इनमें है? यू दोस्तों देखो यहां पे है, तो यू लगाएंगे हम यहां पे, और क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं हम? टाइमर्स हमारे क्या होते हैं? आगे जाते हैं, तो यू साथ क्या लगता है? डू लगेगा। तो डू यू नो क्या होता है? जानना, तो यहां पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और साइन, ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। और यदि वह क्या वह जानता है, अगर ये आ जाता है तो क्या वह, तो यहां पे आ जाएगा डज ही नो। यहां पे दोस्तों नो ही लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, नोज मत कर देने यहां पर। तो क्या वह जानता है? डज ही नो। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो ये हमारे फॉर्मूला नंबर, इनके एक एक्शन हमने इनमें से ले लिया और एक हमने इसमें से ले लिया फॉर्मूला, और हमारी ये क्लास हो गई हमारी पहली क्लास तैयार। तो जानते हैं दोस्तों डू और डज का प्रयोग कहां करते हैं। अब कहीं से भी कोई भी एक्शन लीजिएगा, मान लीजिएगा एक नया एक्शन लेते हैं, टेक टी। टेक टी क्या होता है? चाय पीना। अगर वाक्य आता है कि क्या तुम चाय पीते हो, यू कहां लगता है? यहां पे, तो डू यू टेक टी। क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी। और मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी, और मैं चाय नहीं पीता तो आई डू नॉट टेक टी। अगर यही वाक्य उसमें आता है, क्या वह चाय पीता है? डज ही टेक टी। हाँ वो चाय पीता है, बोलेंगे यस ही टेक्स टी। और नेगेटिव हो जाता है, वह चाय नहीं पीता है, तो ही डज नॉट टेक टी। वह, अब वाक्य ये आ गया दोस्तों कि क्या वह लड़का स्कूल जाता है, तो डज
ही। स्कूल जाना क्या होता है? गो टू स्कूल। यहां पे गो टू स्कूल कर सकते हैं, गो टू कॉलेज कर सकते हैं, गो टू मार्केट कर सकते हैं, गो टू टेंपल कर सकते हैं, गो टू सिनेमा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या वह लड़का स्कूल जाता है? तो क्वेश्चन है हमारा, तो डज हमारा पहला लगेगा, डज ही गो टू स्कूल, और आंसर में आता है हाँ, तो आप लगा दीजिएगा यस, और वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। गो में क्या लगेगा? ईएस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल, और वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो दोस्तों हम एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं हम ये जानते हैं, तो हम पहले जानते हैं दोस्तों ईएस का प्रयोग हम कहां करते हैं? किसी भी एक्शन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ इस प्रकार के यदि वर्ड्स कहीं भी आ जाते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे लेटर्स यदि कहीं भी आ जाए तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ईएस ज्यादातर। मान लीजिएगा कि यहां पे अगर ये आता है कि मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने क्या होता है? टीच। मैं पढ़ाता हूं अगर ये जाता है तो आई टीच, और यदि वाक्य इसमें तो वह पढ़ाता है तो ही टीचेस, क्या लगाएंगे? ही टीचेस। कपड़े धोना क्या होता है? वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोना, वॉश द क्लोथ्स। वह कपड़े धोता है तो क्या हो जाएगा? ही वॉश में हम क्या लगा देंगे? ईएस, ही वॉशेस द क्लॉथ, और वह कपड़े नहीं धोता है तो ही डज नॉट वॉश द क्लॉथ। अब यहाँ पे वॉशेस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे डज लग गया तो डज आ जाता तो क्या जाएगा? की केवल फर्स्ट होती। क्या वह कपड़े धोता है? डज ही वॉश द क्लॉथ। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वह कॉलेज जाता है? डज ही गो टू कॉलेज। और क्या वह जानता है? तो डज ही नो, और वह जानता है तो ही नोज, और वह नहीं जानता है तो ही डज नॉट नो। क्या वह खेलता है? अभी सेक्शन में हम कोई भी ले सकते हैं। क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, और वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और मैं खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो आई डोंट प्ले क्रिकेट। और ये एक्चुअली मैं जानता हूं, आई नो, और मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। और क्या तुम जानते हो? डू यू नो। क्या हम स्कूल जाते हैं? वाक्य ये आ जाता है तो डू वी गो टू स्कूल। और क्या वो स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। क्या वो पढ़ते हैं? डू दे स्टडी। हाँ, तो यस, वो पढ़ते हैं, दे स्टडी, और वो नहीं पढ़ते हैं तो दे डू नॉट स्टडी। दोस्तों नेगेटिव वाक्य बनाना है तो डू में नोट लगाएंगे और डज में नोट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव वाक्य बनाना होता है तो डू आगे जाएगा, इसका डज आगे जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी ये क्लास थी, डे नंबर 7वां। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, बाय।